हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद विजडम। तो आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फसल उत्पादन तथा कृषि कार्यों का प्रबंधन क्या कहलाता है? एग्रोनोमिस्ट, एपीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सेरीकल्चर? तो फसल उत्पादन तथा कृषि कार्यों का प्रबंधन एग्रोनोमिस्ट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? एपीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर या एग्रीकल्चर? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम कीट से होता है, पिसीकल्चर मत्स्य पालन होता है और एग्रीकल्चर कृषि या खेती से संबंधित होता है। ठीक है, पौधों और पशु पक्षियों की उन्नत किस्मों का कार्य कौन करता है? डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट, पर्यावरण प्रबंधन या ये सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट। ठीक है, निम्न में से मछली पालन किससे संबंधित है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर या ए बी दोनों? तो मैंने आपको बताया मत्स्य पालन मछली पालन एक ही चीज़ होती है। तो मत्स्य पालन जो होता है वो पिसीकल्चर से होता है। ठीक है, मछली पालन पिसीकल्चर होगा। व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी किससे प्राप्त की जाती है? तो व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी फिंगरप्रिंट, जेनेटिक इंजीनियर, ब्लड टाइप, इन सभी टाइप से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रोगी की प्रकृति, उनके उत्पन्न होने के कारण, लक्षणों तथा प्रभाव के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? फार्मासिस्ट, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपिस्ट या उपरोक्त सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, ऐसा कार्य जिनमें रोगों, शारीरिक तथा मानसिक अक्षमताओं तथा चोटों का इलाज बाह्य जैविक तरीकों से किया जाता है कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट या फोरेंसिक साइंस? बताइए क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, फिजियोथेरेपिस्ट। रेशम के कीड़ों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़ों का उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। सब्जियों, फलों तथा सजावट के पौधों के उत्पादन को क्या कहते हैं? सब्जियों, फलों तथा सजावट के पौधों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। निम्न में से कौन जैव विज्ञान के अध्ययन के विषय हैं? बताइए, जैव भौतिकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, विकासात्मक जीव विज्ञान या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जीव विज्ञान का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? जीव विज्ञान का नाम लेमार्क टेब्रिडेंस ने दिया था। ठीक है, वैश्वीकरण शब्द तथा आंग्ल शब्द किसका रूपांतर है? बताइए, ग्लोबलाइजेशन, पर्यावरण, भूगोलीकरण या भूमंडलीकरण? बताइए किसका रूपांतर है? तो ये रूपांतर है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में पारित की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पारित की गई थी। ठीक है, जैव विज्ञान संबंधित है, जैव विज्ञान शिक्षण, बौद्धिक मूल्य या वैश्वीकरण या उपरोक्त सभी होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। करके सीखने की विधि किस पर आधारित है? करके सीखने की विधि प्रेरणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वन्य अपशिष्टों के उदाहरण हैं? विभिन्न रसायनों का निर्माण, एंटीबायोटिक्स, सड़े गले पत्ते, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, म्यूटेशन या ए बी दोनों? बताइए क्या होगा इसका आंसर? सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। ठीक है, एससीपी का पूरा नाम होता है सिंगल सेल प्रोटीन, एक कोशिकीय प्रोटीन। टिश्यू कल्चर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? सब्जियों के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में या व्यावसायिक उत्पादन में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। जीव विज्ञान का शिक्षण किन व्यवहारों के पक्ष पर कार्य करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक या उपरोक्त सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौशलात्मक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है?
मैनिपुलेटिव यानी हस्तलाघव कौशल, रेखाकृति या निर्माण संबंधी कौशल, विभिन्न परीक्षणों का कौशल या उपरोक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। साइंस टीचिंग इन स्कूल सेकेंडरी स्कूल पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक टर्वर और कॉलेट ने लिखी है। जीव विज्ञान शिक्षण में जीवन का आधार किसे कहा गया है? जीव विज्ञान शिक्षण में जीवन का आधार प्रोटोप्लाज्म को कहा गया है। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस सन में प्रतिपादित किया? बताइए। तो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया, ठीक है। RCEM सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? तो RCEM सिस्टम का फुल फॉर्म रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुक्रिया में क्या आवश्यक होता है? अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रिया की इच्छा, अनुक्रिया में संतोष या उपरोक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है, अवलोकन कौशल, प्रायोगिक कौशल, महत्वपूर्ण सोच कौशल या उपरोक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है, क्रियात्मक क्षेत्र के कितने प्रकार हैं? क्रियात्मक क्षेत्र के 6 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCEM उपागम में किसकी टैक्सोनॉमी को प्रस्तुत किया गया? बताइए RCEM उपागम में किसकी टैक्सोनॉमी को प्रस्तुत किया गया? तो RCEM उपागम में ब्लूम की टैक्सोनॉमी को प्रस्तुत किया गया। विज्ञान शिक्षण में निम्न ऐसे कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, विशिष्ट कार्य परक या समूह चर्चा। बताइए क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है अतिरिक्त कक्षाएं। RCEM उपागम के सोपान कौन है? अदा, प्रदा, प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही सोपान है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। RLOC का फुल फॉर्म क्या है? रियल लर्निंग आउटकम, ठीक है। शिक्षण के उद्देश्यों को कैसा उपागम किया जाता है? व्यवहारिक रूप द्वारा, अधिगम द्वारा, अनुक्रिया द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्रियाशीलता की जाती है संकेत द्वारा, उद्दीपक द्वारा, अनुक्रिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुक्रिया द्वारा। रॉबर्ट मिलर ने क्या किया था? बताइए। उपागम का विकास, उद्दीपक का विकास, अनुक्रिया का विकास या अधिगम का विकास। तो रॉबर्ट मिलर ने उपागम का विकास किया था। निम्न में से शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? बताइए शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकार में विभाजित किया गया? तो शिक्षण विज्ञान को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। मूल्यांकन उपागम किस टैक्सोनॉमी पर आधारित है? ब्लूम टैक्सोनॉमी, मिलर टैक्सोनॉमी, लेमार्क टैक्सोनॉमी या उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? भावात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या प्रयोगात्मक विकास। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बौद्धिक विकास। जैव विज्ञान में शिक्षण अधिगम क्या कारण है? बताइए। अधिगम द्वारा, उद्दीपक द्वारा, अनुक्रिया द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अधिगम में अनुभवों के साधन है, ज्ञान, प्रयोग, बोध या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। निम्न में से शिक्षण पद कितने प्रकार के होते हैं? 6, 7, 8, 9। बताइए शिक्षण पद कितने प्रकार के होते हैं? शिक्षण पद 7 प्रकार के होते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि आती है? मौखिक, लिखित, साक्षात्कार, निबंधात्मक परीक्षा या प्रदर्शन। बताइए कौन सी आती है? तो इसमें मौखिक और लिखित आती है। NCERT उपागम को किसने प्रस्तुत किया? तो NCERT उपागम को प्रोफेसर HC श्रीवास्तव और GP सूरी ने प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैव विज्ञान शिक्षण से संबंधित विद्यार्थी ज्ञान का क्या हास्य समझते हैं? प्रत्यास्मरण द्वारा, प्रत्यभिज्ञान द्वारा, तथ्यों के अंकित द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जीव विज्ञान शिक्षण में कौशल है संकल्पना, सिद्धांत, परिकल्पना या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र को किसने दिया? रॉबर्ट मिलर, लैमार्क, रॉबर्ट मैगर विधि या इनमें से कोई नहीं? तो अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र को रॉबर्ट मैगर विधि द्वारा दिया गया। ठीक है। मैगर योजना में किस पर अधिक कार्य किया गया? व्यवहारिक रूप, अभिक्रिया रूप, ज्ञानात्मक रूप या अनुक्रिया रूप? बताइए किस पर किया गया? तो ज्ञानात्मक रूप पर। आधुनिक विज्ञान की प्रकृति निर्भर है? जैव विविधता, जैव भूमिकरण, जैविकीय विज्ञान या उपरोक्त सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हरित क्रांति किसके द्वारा दी गई? तो हरित क्रांति डॉक्टर बीपी पाल और डॉक्टर स्वामीनाथन द्वारा दी गई। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब्दुल कलाम का संबंध है? अब्दुल कलाम का संबंध अंतरिक्ष क्षेत्र से है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं? पादप जेनेटिक्स, औद्योगिक जैव रासायनिक, अंतरिक्ष जैविकी या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को न्यूक्लियोटाइड के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। निम्न में से कौन बायोफिजिक्स के अंतर्गत आती है? अनुवांशिकी, रेडियो समस्थानिक, हृदय ध्वनि लेख या उपरोक्त सभी? बताइए क्या आता है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पौधों में उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा कराई जाती है? रसारोढ़, रंध्र, बाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटा? बताइए किसके द्वारा कराई जाती है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रसारोहण। जीवों में उद्विकास से संबंधित है? शारीरिक रचना, कार्यकी रचना, मानसिक रचना या उपरोक्त सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शिक्षण अधिगम में जैव शिक्षा का महत्व है? शिक्षण अधिगम में जैव शिक्षा का महत्व है? विद्यार्थी का व्यवहार, विद्यार्थी का स्तर, विद्यार्थी का ज्ञान या उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थी का व्यवहार। निम्न में से फूड टेक्नोलॉजी संबंधित है? भोज्य पदार्थ, संतुलित आहार, पोषक तत्व या रॉ मटेरियल? बताइए किससे संबंधित है? तो फूड टेक्नोलॉजी भोज्य पदार्थ से संबंधित है। सूक्ष्म जीव के भोज्य पदार्थों में प्रवेश करने का कारण है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या एल्गी? तो सूक्ष्म जीवों के भोज्य पदार्थ में प्रवेश करने का कारण बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनको देख लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।